न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अमेरिकन और इजरायली मीडिया ने खुफिया हवालों से जो दावे किए हैं वो बेहद खतरनाक जंग का सीधा संकेत दे रहे हैं। भले ही ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन खुफिया जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के B-2 बम वर्षकों का बेड़ा बेहद तेज गति से हमला करने के फॉर्मेशन में आ चुका है। डिएगो गार्सिया ने से लेकर मिजोरी के व्हाइट मैन एयर फोर्स बेस पर जबरदस्त तैयारी शुरू हो गई है। इधर ईरान ने अपनी 9 तरह की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने सबसे एक्टिव 7 मिसाइल अड्डों पर पहुंचा दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने 2 टूक आदेश दिए हैं कि अगर वो अमेरिकी हमले में मारे जाते हैं तो उनके बाद अमेरिका और इजराइल पर हमला कब और कैसे करना है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता था कि जैसे ही अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमला करने के लिए मिडल ईस्ट में पहुंचेंगे, ईरान घबराकर अमेरिका की सभी शर्तों को मान लेगा। लेकिन ईरान अब तक ना तो अमेरिका की परमाणु शर्तों को माना है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाने को तैयार हुआ है। अब ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की बौखलाहट का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप के सबसे करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक अमेरिकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में माना है कि ट्रंप इस बात से हैरान और परेशान है कि अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत और जबरदस्त एयरफोर्स की शक्ति देखने के बावजूद ईरान झुक क्यों नहीं रहा है। ट्रंप को और अमेरिकी कमांडरों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके दम पर ईरान बार बार हर दिन अमेरिका और इजराइल को जंग की सीधी चुनौती दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं या फिर कह सकते दिखा रहे हैं कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना फ्लोरिडा का दौरा रद्द कर दिया है और वो पेंटागन के टॉप कमांडरों के साथ ईरान पर हमले का आखिरी आदेश देने की तैयारी में जुटे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को मैक्सिमम प्रेशर मोड में ला दिया है। वहीं ईरान ने भी अपने सबसे घातक हथियारों और रणनीतियों के साथ जवाबी कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। सबसे बड़ा खुफिया इनपुट यह है कि ईरान ने अपनी रक्षा नीति को बदलकर ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन कर लिया है। ईरानी जनरल अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि वे हमले का इंतजार नहीं करेंगे। यदि उन्हें हमले का निश्चित संकेत मिलता है तो वे पहले भी हमला कर सकते हैं। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री फिलहाल मध्यस्थता की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच का समय कूटनीति के लिए आखिरी मौका है। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि ट्रंप अपने ही बयान के उलट ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के उलट की दी गई तारीख से पहले ही हमला कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की सैटेलाइट तस्वीरों और जंगी जहाजी बेड़ों की बदलती आक्रामक पोजीशन साबित करती है कि ईरान पर हमला होने जा रहा है। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोत को इसलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई को तबाह न करे। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव बिल्कुल नहीं है। खुफिया इनपुट के अनुसार हाल ही में लैंगली एयरफोर्स बेस से F-22 यानी F-22 रैप्टर विमानों की एक बड़ी टुकड़ी को जॉर्डन के मुअक्फाक साल्टी एयरबेस पर शिफ्ट किया गया है। F-22 विमानों का इस्तेमाल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले देखा गया था। इधर ट्रंप ने कहा कि अगर वे डील नहीं करते हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा। ये बयान कूटनीति के बजाय सैन्य कार्रवाई की ओर सीधा इशारा कर रहा है। इजरायली सेना ने अपने उत्तरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है और होम फ्रंट कमांड को युद्ध के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक्सिस के मुताबिक इजरायली अधिकारी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि केवल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से हमला किया जाए। दावा तो ये भी किया गया है कि जैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा विमान युद्धपोत इजराइल के तट पर अपनी पोजीशन ले लेगा, उसके बाद हमले का आदेश किसी भी पल दिया जा सकता है। अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में अपनी शक्ति को 2 गुना कर दिया है।
वही क्षेत्र में एक साथ 2 विमान वाहक पोतों की मौजूदगी का मतलब है कि अमेरिका केवल डराने के लिए नहीं बल्कि हफ्तों तक चलने वाले बड़े हवाई अभियान की तैयारी कर चुका है। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि हम सिर नहीं झुकाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का एक बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ताकतवर होते हैं, लेकिन उससे भी ताकतवर होते हैं वो मिसाइल जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती है, और वो मिसाइल हमारे पास है। ईरान ने यह भी संकेत दिए हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में वो हुर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। ट्रंप को इस बात को लेकर व्याकुल है ट्रंप कि ईरान ने अमेरिकी दबाव में आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जिज्ञासा है कि ईरान बढ़ते अमेरिकी दबाव के बावजूद क्यों नहीं झुका, जबकि दोनों पक्षों के बीच परमाणु वार्ता मुख्य मुद्दे पर अटकी हुई है। अमेरिकी मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ये सवाल उठा रहे हैं कि क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की भारी तैनाती के बावजूद तेहरान ने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं निराश शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि ये समझते हैं कि उनके पास कई विकल्प हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जिज्ञासा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। मैं आत्मसमर्पण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। विटकॉफ का मानना है कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान औपचारिक रूप से ये स्पष्ट करेगा कि वो परमाणु हथियार नहीं चाहता और इसे साबित करने के लिए ठोस कदम बताएगा। इधर राष्ट्रपति ट्रंप के शेड्यूल को लेकर जो अपडेट्स हैं वो ईरान पर हमले को लेकर गंभीरता दर्शा रहे हैं। ट्रंप फिलहाल फ्लोरिडा के बजाय वॉशिंगटन और जॉर्जिया जैसे क्षेत्रों में सक्रिय देखे गए हैं। 19-21 फरवरी से ट्रंप सेना अधिकारियों और कैबिनेट के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप सीमित स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं ताकि ईरान को वापस बातचीत की मेज पर लाया जा सके, लेकिन पेंटागन ने हफ्तों लंबे ऑपरेशन की तैयारी भी पूरी कर ली है। पेंटागन और विभिन्न ओसिंट स्रोतों के अनुसार B-2 बमवर्षकों की तैनाती को लेकर स्थिति इस प्रकार है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक बमवर्षकों को कई फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशंस पर तैनात किया है ताकि ईरान पर हमला करने का समय न्यूनतम जा सके। अब देखना होगा अमेरिका ईरान पर हमला कब करता है और ईरान इस पर पलटवार कैसे करता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।